हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डीएस साइंस क्लासेस बैकुंठपुर में। आज के वीडियो में बेटा हम अध्ययन करेंगे हेलो एल्केन किसे कहते हैं। तो आइए सीखते हैं हेलो एल्केन क्या होता है। इससे पहले आप बेटा क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएँ। तो देखिए बेटा क्या है हेलो एल्केन, हमें सीखना है हेलो एल्केन क्या है। तो सबसे पहले इसमें आपको ये ध्यान देना है, पिछले वीडियो में हेलो का अर्थ भी बताया गया और एल्केन का अर्थ भी बताया गया। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि हेलो एल्केन क्या है, इसके प्रकार। तो सबसे पहले क्या करना होता है बेटा, इसकी परिभाषा ऐसे बनती है कि जैसे कोई एलिफैटिक यौगिक है, देखिए एलिफैटिक यौगिक, एलिफैटिक यौगिक हम किसे कहते हैं बेटा, एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है खुली श्रृंखला वाले यौगिक को। किसे कहते हैं बेटा, खुली श्रृंखला वाले को क्या कहते हैं, एलिफैटिक। और जिसकी श्रृंखला बंद होती है उसे कहा जाता है एरोमेटिक। तो अभी इसमें हेलो एल्केन के लिए हम किसका यूज करेंगे, एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक का। तो जैसे बेटा कोई भी एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक है, एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक जैसे कि क्या उदाहरण ले लिया जाए, एल्केन ले लिया जाए। अब इस एल्केन से क्या होता है, जब हाइड्रोजन परमाणु निकलता है और उसके स्थान पे क्या जुड़ जाता है, हैलाइड जुड़ जाता है, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। परिभाषित कैसे करेंगे अच्छे से समझें कि जब किसी एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक जैसे कि एल्केन ले लें, अब इस एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उतने ही हैलाइड परमाणु द्वारा क्या हो जाए बेटा, विस्थापित हो जाएं, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। चलिए पहले इसकी परिभाषा लिखिए, फिर इसको मैं अच्छे से उदाहरण करके समझाता हूं। परिभाषा क्या है हेलो एल्केन के लिए, तो लिखिए जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उतनी ही संख्या में हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है, तो प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। ये तो हुआ बेटा परिभाषा, जैसे समझाया गया। क्या कहा गया बेटा कि किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि एल्केन, जैसे क्या बेटा एल्केन। अब इस एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उतनी ही संख्या में हैलोजन परमाणु द्वारा क्या किया जाए, विस्थापित कर दिया जाए, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है, हेलो एल्केन। विस्थापित करना यानी जहां हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन को निकाल के बाहर कर दें, उसकी जगह में क्या जोड़ दें, हैलोजन परमाणु जोड़ दें, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाता है। अब इसमें एक चीज और समझिए कि ये जो हेलो एल्केन है बेटा, इसका एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। हेलो एल्केन का दूसरा नाम क्या है, एल्किल हैलाइड। तो नीचे से पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, एल्किल
हैलाइड भी कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, जिसका सामान्य सूत्र एल्किल हैलाइड का बेटा सामान्य सूत्र क्या होता है, आर बंध एक्स होता है, जहां पे आर क्या है, एल्किल है, और एक्स क्या है, हैलाइड है। तो हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, आर बंध एक्स होता है। अब यहाँ पे आर क्या है, तो बताएंगे कि जहां पर आर बराबर कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, जैसे कि मेथिल हो जाए, एथिल हो जाए, प्रोपिल हो जाए आदि, और एक्स बराबर क्या होता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या तो आयोडो। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखेंगे कि आर की जगह मेथिल, एथिल, प्रोपिल कुछ भी लिखा जा सकता है, एक्स की जगह फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो भी लिखा जा सकता है। तो हेलो एल्केन किसे कहेंगे बेटा, परिभाषा कंप्लीट हुई कि जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि एल्केन है, एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उतनी ही संख्या में हैलोजन परमाणु द्वारा क्या किया जाए, विस्थापित, हटा के हाइड्रोजन को हटा दें, उसकी जगह में क्या जोड़ दें, हैलोजन जोड़ दें, तो प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। हेलो एल्केन का दूसरा नाम एल्किल हैलाइड होता है। एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र आर बंध एक्स होता है, और जहां पर आर बराबर मेथिल, एथिल, प्रोपिल है, और एक्स बराबर क्या है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो है। अब यहाँ पे बेटा चलिए सीखते हैं कि ये बनता कैसे है। ठीक, तो देखिए बनता कैसे है। जो कहा गया है कि क्या काम करते हैं बेटा, कोई एल्केन लेते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में जैसे क्या ले लिया गया, एल्केन। एल्केन से क्या करते हैं हम, जब हाइड्रोजन को निकालते हैं, यहाँ पे -H किए, अब प्लस क्या जोड़ देते हैं, एक्स, एक्स यानी हैलोजन, हैलोजन जोड़े, तो इधर जो प्राप्त यौगिक होता है ये क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। अब देख लीजिए एल्केन एलिफेटिक यौगिक है, तो एल्केन का प्रथम सदस्य क्या है, मीथेन। तो जैसे बेटा हम एल्केन का प्रथम सदस्य क्या लिए, मेथेन लिए, ठीक है ना। अब मेथेन से क्या करें, यहाँ पे -H, एक हाइड्रोजन निकालें, प्लस एक हैलोजन की जगह बताया गया फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कुछ भी हो सकता है, तो मान लीजिए Cl छोड़ दिए, ठीक है ना। तो एक हाइड्रोजन निकला जो CH4 था, तो एक हाइड्रोजन निकला तो उसकी जगह पे क्या जुड़ गया, एक Cl जुड़ गया, तो इधर प्राप्त यौगिक क्या होगा, CH3Cl। तो इसको क्या कहेंगे, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में इसका नाम क्या बुलाएंगे बेटा, इसका नाम होगा क्लोरो मेथेन। लेकिन जब एल्किल हैलाइड के आधार पर बुलाया जाएगा तो एल्किल में क्या है बेटा, मेथिल, और Cl को क्या कहेंगे, क्लोराइड। तो CH3Cl को क्लोरोमेथेन भी कहते हैं, और मेथिल क्लोराइड। जिसको यहाँ पे नहीं समझ में आया हो तो चलिए इसको और अच्छे से बता रहा हूं। जैसे ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो एक ये हाइड्रोजन जुड़ा, एक ये हाइड्रोजन, एक ये, एक ये। अब क्या किया गया, इससे एक हाइड्रोजन को इसको निकाल दिया जाए, इसकी जगह क्या लाके जोड़ दिया जाए बेटा, Cl, क्लोरीन जोड़ दिया जाए, तो जो यौगिक बन जाएगा वो क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा, या तो एल्किल हैलाइड। सेम काम यहाँ पे किया गया कि पहले CH4 था, एक हाइड्रोजन निकाले तो क्या बचा, CH3, और उसकी जगह पे क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया। यही तो क्या कहलाता है, विस्थापन या तो प्रतिस्थापन कहलाता है। तो यहां से एक उदाहरण हुआ। दूसरा एथेन में भी कर सकते हैं बेटा। एल्केन का दूसरा सदस्य क्या है, C2H6, इसको क्या कहते हैं, एथेन। एथेन से क्या करें, एक हाइड्रोजन निकालें प्लस एक हैलोजन जोड़ दें, तो एक हाइड्रोजन निकला तो जो C2H6 था तो इधर क्या बचा, C2H5, और जुड़ क्या गया, Cl। तो हेलो एल्केन के आधार पे इसका नाम क्या होगा, क्लोरो, 2 कार्बन है तो एल्केन में क्या नाम होता है, एथेन। तो चाहे तो इसको क्लोरो एथेन कहें, या एल्किल हैलाइड के आधार पे इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल
क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5Cl, या इसको अगर हम तोड़ें एथिल क्लोराइड को तो ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3CH2Cl, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या रहा? C2H5 अणुसूत्र आ रहा। फिर इसमें बेटा एक और चीज सीखिए, ये जो एल्किल हैलाइड हम पढ़े हैं तो परिभाषा हो गई और इसका उदाहरण। फिर इसमें बेटा एक चीज ये भी पूछा जाता है कि जो हैलो एल्केन है यानी एल्किल हैलाइड, इसमें जो हैलोजन है जिस कार्बन से जुड़ता है वो किस संकरित अवस्था में होता है। ये खाली स्थान विकल्प में बहुत प्रश्न आता है, तो आप नोट डाल के लिख लीजिए, महत्वपूर्ण है कि हैलो एल्केन में हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि हैलो एल्केन यानी एल्किल हैलाइड में हैलोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन परमाणु है वो किस संकरित अवस्था में होता है, तो आपको बताना है sp3 संकरित अवस्था में होता है। कैसे? एग्जाम्पल चलिए देखिए इसका, जैसे मान लीजिए क्या ले लिया गया, एथिल ब्रोमाइड, ये एक प्रकार का हैलो एल्केन है, अणुसूत्र क्या होता है C2H5Br। इसका संरचना सूत्र बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा CH3CH2Br। कार्बन देखिए 2 है, हाइड्रोजन 5, तो 3 और 2 5। सभी कार्बन की हमें बैलेंसी भी देखना है कि बैलेंसी 4 कंप्लीट होनी चाहिए। कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? 4। तो इस कार्बन में एक ये बंध और 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा तो बंध से ही जुड़ेगा, तो कितना हो गया? 4। इस कार्बन में देखें तो एक बंध एक ये बंध, तो 2 बंध हो गए, 2 हाइड्रोजन, 4 कंप्लीट है। तो अब ये जो हैलोजन है ये जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन किस संकरित अवस्था में होगा, तो आप लिखेंगे बेटा sp3 संकरित अवस्था में होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हैलो एल्केन में हैलोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन परमाणु है वो किस अवस्था में होता है? sp3 संकरित अवस्था में होता है। फिर इसके बाद बेटा हैलो एल्केन का वर्गीकरण। जब हैलो एल्केन का हम वर्गीकरण करते हैं तो ये भी कई भागों में होता है, मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन, टेट्रा हैलो एल्केन। तो चलिए अब सीखते हैं बेटा क्या? हैलो एल्केन का वर्गीकरण। हेडिंग डालिए हैलो एल्केन का वर्गीकरण। तो जो हैलो एल्केन का बेटा वर्गीकरण किया गया है तो वर्गीकरण का इसमें आधार क्या लिया गया है? हैलोजन परमाणुओं की संख्या। तो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। जो सबसे पहला होता है वो सबसे पहला है बेटा मोनो हैलो एल्केन। क्या है? मोनो हैलो एल्केन। तो जैसे अभी देखिए मोनो हैलो एल्केन किसे कहेंगे? हैलो एल्केन क्या था अभी समझाया गया कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन लिए उसके एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उतनी ही संख्या में हैलोजन द्वारा विस्थापित किया जाए तो प्राप्त यौगिक हैलो एल्केन था। तो अब इसमें मोनो का अर्थ होता है बेटा एक। चलिए कुछ चीजें ये भी नोट कर लीजिए। मोनो अर्थात एक, डाई यानी वही चीज कितनी बार रहे? 2 बार रहे। ट्राई यानी वही चीज कितनी बार रहे? 3 बार रहे। और टेट्रा यानी वही चीज कितनी बार रहे? 4 बार रहे। ठीक है ना? 4 बार समान चीजें होती है तो टेट्रा कहते हैं।
2 बार समान चीजें होती हैं तो डाई कहते हैं, 3 बार समान चीजें रहती हैं तो ट्राई कहते हैं। तो मोनोहैलो एल्केन, तो इसमें क्या होता है, एल्केन से केवल एक हाइड्रोजन निकलता है और जब एक हैलोजन परमाणु जुड़ता है तो प्राप्त यौगिक मोनोहैलो एल्केन कहलाएगा। फिर दूसरा है बेटा डाई हैलो एल्केन, तो डाई वाले में एल्केन से 2 हाइड्रोजन निकलेगा और 2 जाके क्या जुड़ जाएगा, हैलोजन जुड़ जाएगा, तो वो प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा, डाई हैलो एल्केन। फिर तीसरा आएगा ट्राई हैलो एल्केन, तो एल्केन से 3 हाइड्रोजन निकलेगा और 3 हैलोजन जुड़ जाएगा, तो वो ट्राई। तो चलिए सबका एग्जाम्पल करके समझते हैं, इसकी परिभाषा आप बड़े सरल तरीके से बना पाएंगे। क्या कहेंगे बेटा, मोनोहैलो एल्केन किसे कहेंगे, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलता है और उसकी जगह पे एक हैलाइड यानी हैलोजन परमाणु जुड़ जाता है तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है, हैलो एल्केन। इसका एग्जांपल ऐसे समझेंगे बेटा कि जैसे देखिए मोनोहैलो एल्केन में कोई एल्केन है, ठीक, इस एल्केन से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन निकला प्लस एक हैलोजन जुड़ा, तो ये प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा, मोनो हैलो एल्केन कहलाएगा। एल्केन का चलिए उदाहरण मीथेन है, इससे एक हाइड्रोजन निकाले प्लस एक Cl जोड़े तो जो इधर ये CH3Cl बना था मेथिल क्लोराइड, ये क्या है बेटा, मोनो, आइडेंटिटी इसकी क्या है, मोनो हैलो एल्केन है, क्योंकि इसमें हैलोजन परमाणु एक बार जुड़ा है, एक हाइड्रोजन निकला है एक हैलोजन जुड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा, मोनो हैलो एल्केन। इसी प्रकार बेटा दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, डाई हैलो एल्केन। डाई हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन में क्या होता है, एल्केन से 2 ठो हाइड्रोजन निकलता है और 2 बार हैलोजन जुड़ता है, तो ये प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा, डाई हैलो एल्केन। इसको समझिए अच्छे से, एल्केन है, एल्केन से क्या हुआ बेटा, इसमें देखिए एक हाइड्रोजन निकला था, इसमें 2 बार हाइड्रोजन निकलेगा प्लस 2 बार हैलाइड जुड़ेगा, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा, डाई हैलो एल्केन। कैसे, एल्केन ले लीजिए बेटा, CH4 है, इससे क्या किए, 2 हाइड्रोजन निकाले प्लस 2 बार क्लोरीन जोड़ दिए, तो इधर क्या बनेगा, CH2Cl2। तो इसकी आइडेंटिटी देखिए, इसमें हैलोजन कितनी बार है, 2 बार है, तो ये क्या कहलाएगा, डाई हैलो एल्केन। ऐसा भी हो सकता है, अगर मान लीजिए क्या ले लें बेटा, एथेन, C2H6, ये जो इथेन है, इथेन में देखिए इथेन, इथेन को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, इथेन या तो C2H6 लिखें, इससे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन निकलेगा प्लस 2 बार क्लोरीन जुड़ेगा, तो एक ही कार्बन से 2 ठो निकल सकते हैं हाइड्रोजन और 2 हैलोजन जुड़ सकते हैं, या ऐसे हो सकता है CH3 नहीं C2H6 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा CH3CH3, ऐसे, ये भी एथेन ये भी एथेन, तो एक हाइड्रोजन इससे निकले और एक हाइड्रोजन इससे निकले, तो ऐसा बन जाएगा बेटा CH2Cl CH2Cl। तो इसमें भी आइडेंटिटी देखिए, 2 बार हैलोजन है, तो ये कौन सा हैलो एल्केन कहलाएगा, डाई हैलो एल्केन। इसी तरह बेटा ट्राई हैलो एल्केन में जाएं, तीसरा क्या है, ट्राई हैलो एल्केन। ट्राई हैलो एल्केन में क्या होगा बेटा, एलिफैटिक यौगिक एल्केन जो है, इससे 3 हाइड्रोजन अब निकलेगा और 3 जाके हैलोजन जुड़ेगा, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा, ट्राई हैलो एल्केन। इसको समझिए उदाहरण में कैसे करेंगे, ये बेटा क्या हुआ, एल्केन। अब एल्केन से यहाँ पे देखिए क्या है, 3 बार हाइड्रोजन निकलेगा और 3 बार हैलाइड X जुड़ेगा, तो ये प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा, ट्राई हैलो एल्केन।
जैसे एल्केन का प्रथम सदस्य लिए मीथेन CH4, इससे क्या किए -3H 3 बार हाइड्रोजन निकाले प्लस 3 बार क्या किए क्लोरीन जोड़ दिए, तो क्या बना इधर CHCl3। तो ये क्या हो गया बेटा हैलोजन, देखिए 3 बार है तो ये कौन सा हैलो एल्केन है, ट्राई हैलो एल्केन है। इसी तरह एल्केन से अगर हम 4 हाइड्रोजन निकालेंगे और 4 बार हैलाइड समूह जोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा, टेट्रा हैलो एल्केन कहलाएगा। तो आप बेटा यहां से आप समझ गए होंगे अच्छे से कि हैलोजन किसे कहते हैं और हैलोजन का वर्गीकरण। इतना आप अच्छे से नोट करिए, कंप्लीट करिए, फिर आगे हम इसमें और अध्ययन करेंगे। इनका IUPAC नामकरण सीखेंगे, साधारण नामकरण सीखेंगे और इनको बनाने की विधियां सीखेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही, इतना अच्छे से कंप्लीट करिए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो आपको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करिए, दोस्तों को शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।